नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल सीबी खसिया पर। मेरा नाम है चिराग और पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था वो समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे एक सपोर्ट रेंज निकाली थी, जिस रेंज में से हम लोग एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। यहाँ पे हम एक करेक्टिव पैटर्न को कंप्लीट मान रहे थे। उसके बाद ये बाउंस का रिट्रेसमेंट यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था। वो सेम रिट्रेसमेंट मैंने मॉर्निंग में यहाँ पे शेयर किया था। अगर यहाँ पे देखें 9:18 पे इस सपोर्ट रेंज में से हम लोग बाय का प्लान कर रहे थे, राइट। इस सपोर्ट रेंज में आता है तो हमारा प्लान था कि यहाँ से बाय करके चल सकते हैं। उसके बाद वहीं सपोर्ट रेंज में से ही हमें एक बहुत ही बढ़िया बाउंस देखने को मिला। मैंने यहाँ पे प्रोजेक्शन रेंज भी मेंशन कर दी थी कि इस रेंज तक ये बाउंस जो है वो जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्रेड को मैनेज कैसे करते हैं, यहाँ पे मैंने इसका रिट्रेसमेंट निकाल के दिया था 23 to 38%। ये 38% जो है वो डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट, अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो यहाँ से फिर से ये नेगेटिव बन जाएगा और ये बाउंस जो है वो 3 वेव बाउंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि ये बन जाएगा ABC, राइट। तो वही छोटी छोटी चीज़ें जो आपको इलियट वेव में मालूम है, आप थियरी पहचानते हैं, समझते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये इसको ब्रेक कर दिया तो इस वीडियो में आप यहाँ से सुनिए, मैंने यहाँ पे मेंशन किया। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, जैसे इसने वो 38% को ब्रेक कर दिया जो हमने निकाला था, उसके बाद हमने इस बाउंस को ABC कंसिडर कर दिया। उसके बाद इस डिक्लाइन का रेजिस्टेंस निकाला, जहाँ पे मैंने बात की कि 61% के ऊपर नहीं जा पाता तो यहाँ से इस रेंज में डिक्लाइन मिल सकता है और वहाँ पे सपोर्ट के लिए प्लान कर सकते हैं। अब जहाँ पे मैंने ये वीडियो पोस्ट किया था, निफ्टी चल रहा था 23,594 और यहाँ पे 61% है 616, राइट। तो यहाँ से मतलब कितने पॉइंट, 20 पॉइंट्स यहाँ पे ये दूर है रेजिस्टेंस, राइट। तो ये बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे एक बड़ा टारगेट प्लान किया जा सकता है। ये ABC बनने के बाद ये ओवरलैप भी हो गया है, तो इसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस रेंज में से एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये बेसिक इलियट वेव थियरी जानते हैं तो यहाँ पे आपको आसानी से एक ट्रेड मिला होगा, राइट। यहाँ पे ध्यान से समझिए, इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, उसी रेंज में से यहाँ पे डिक्लाइन भी हमें देखने को मिला, वहाँ से सपोर्ट भी लिया, लास्ट में यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल गया है। तो अब क्या हो सकता है, ओवरऑल क्या हो सकता है, ट्यूसडे को क्या हो सकता है, वो आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो निफ्टी का वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट में देखिए तो यहाँ पे जो ये कैंडल बना है वीक का, वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो वीकली चार्ट को देखेंगे तो हमें यहाँ से यही लगेगा कि ये डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ हम इस कैंडल के बिहेवियर के ऊपर एनालिसिस करें तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक नेगेटिव साइन दिख रहा है, राइट। अब हम क्या करते हैं, इस डिक्लाइन को बेस्ड ऑन इलियट वेव थियरी हम इस चार्ट पे देखते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि ये हम एक इरेगुलर करेक्शन मान रहे हैं, 3 वेव डिक्लाइन ABC। उसके बाद यहाँ से इस रेंज में वेव C का बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसमें ये A है, ये डिक्लाइन इरेगुलर B है और C के लिए हमने ये प्रोजेक्शन रेंज निकाली थी। C ऑलवेज इम्पल्सिव होता है फ्रेंड्स, तो ये 1, 2 और 3 वेव बना है और 4 की रिट्रेसमेंट रेंज हमने निकाली थी 23,502 से लेके 23,275। तो 23,275 के नीचे जब तक ये ट्रेड नहीं करता तब तक हम निफ्टी को ओवरऑल नेगेटिव नहीं मानेंगे। ये बाउंस जो है अभी अपसाइड की तरफ बढ़ रहा है और ये रिवर्सल कब मानेंगे, जब निफ्टी 23,275 के नीचे ट्रेड करने लगेगा, तब हम मानेंगे कि ये बाउंस जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो चुका है। लेकिन जब तक 23,275 ब्रेक नहीं होता तब तक हम ट्रेंड रिवर्सल के बारे में नहीं सोचेंगे। निफ्टी अभी भी पॉजिटिव है, ऐसा ही ध्यान में रख के चलेंगे। अब ये जो बाउंस है उसको भी बेस्ड ऑन इलियट वेव थियरी एक नेक्स्ट चार्ट में समझ लेते हैं। इस चार्ट में आ जाइए। इस चार्ट को अगर हम समझे तो यहाँ से ये वेव 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। वेव 3 का प्रोजेक्शन निकाले तो 200% से ऊपर ये प्रोजेक्ट कर चुका है, एलिजिबल है यहाँ पे 3 कंप्लीट होने के लिए।
लेकिन यहाँ से हम इंटरनल देखें तो 1212 की पैटर्न बन रही थी और यहाँ से एक शार्प बाउंस हमें देखने को मिला है। तो हमने यहाँ से जो रिट्रेसमेंट निकाला है ये 23 to 38%, 23,511 से लेके 23,290, ये अभी भी एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। हमने जो पिछले चार्ट में सपोर्ट में ब्रेक इवन पॉइंट देखा था वो 23,275 था, यहाँ पे 290 है, 15 पॉइंट का फ़र्क है, कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। तो आप ओवरऑल 23,275 को ही कंसीडर करके चले कि इसके नीचे ट्रेड करता है 275 के नीचे तो ही ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पे मान लीजिए गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से वैसे उसको देखना नहीं चाहिए क्योंकि अभी मंडे को भी हॉलीडे है, क्या पता ट्यूसडे को सिनारियो चेंज हो जाए, लेकिन उसके हिसाब से ही अगर ट्यूसडे को गैप डाउन होता है और इस रेंज में आता है 23,412 से लेके 23,290, तो इसको हम सपोर्ट की तरह ही देखेंगे। ओपनिंग के बाद सेलिंग का प्लान मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। इस सपोर्ट रेंज में से एक बढ़िया बाउंस एटलीस्ट हमें इस हाई के ऊपर देखने को मिल सकता है। एग्जैक्ट टारगेट जो है वो लो बनने के बाद निकल सकते हैं, जैसे ही कोई लो बनता है वैसे हम ये प्रोजेक्शन रेंज को उस लो पे शिफ्ट करके नए प्रोजेक्शन जो है वो निकाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम हाई के ऊपर जा सकता है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो मिनिमम हाई के ऊपर जाता है तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। मैं मानिए कि मैं यहाँ पे एक रैंडम 350 के लेवल के आसपास से निकालता हूँ, तो हाई को अगर ब्रेक करता है तो भी 500 प्लस पॉइंट का बाउंस हमें निफ्टी में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर 350 के आसपास आप ट्रेड करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो 38% के नीचे होना चाहिए। वैसे तो जैसे मैंने डिस्कस किया था कि 275 जो है वो डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है, तो जैसे यहाँ पे हम एक ये लगा देते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट, यहाँ पे चेक कर लेते हैं 275 है तो हम यहाँ पे 250 का स्टॉप लॉस लगाते हैं, राइट। और उसके सामने अगर मिनिमम हम हाइक तक का भी देखें तो भी यहाँ पे देखिए आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है ऑलमोस्ट 1:5 का हो रहा है, राइट। 4.5 भी गिन सकते हैं आप, 1:4.5, तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल सकता है। अगर हमें इस रेंज में निफ्टी मिलता है तो वहाँ से बाइंग का प्लान किया जा सकता है, मिनिमम हाई के ऊपर ये जा सकता है। और स्टॉप लॉस आपका जैसे डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट 23,275 है तो उसके नीचे आप रख सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये कोई एग्जैक्ट स्टॉप लॉस नहीं होता, इसलिए मैंने 250 यहाँ पे मेंशन किया था। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पॉइंट नीचे जाए और रिवर्सल वहीं से कर दे, तो अगर यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो 30 मिनट या 15 मिनट का कैंडल जो है वो यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न दिखाना चाहिए। अगर हमें कोई ऐसी पैटर्न दिखती है तो यहाँ से बाइंग का जो है वो कंफर्मेशन मिल सकता है। अब मान लीजिए किसी को यहाँ पे डाउन साइड में गैप डाउन ओपनिंग के बाद किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि ऐसे गैप डाउन ओपनिंग में नेगेटिव मार्केट में बाय का प्लान कैसे इनिशिएट करें, राइट। तो वो लोग जो है इमीडिएट मूव के लिए मैं यहाँ पे एक और चार्ट में चला जाता हूँ, इस चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी के केस में मुझे ये एक ABC और यहाँ पे ये लिंक वेव X और यहाँ से फिर से एक ABC, तो ये एक डबल जिगजैग करेक्शन हमें लग रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पे कोई स्विंग लो बनाता है आप यहाँ से एक रिट्रेसमेंट निकाल सकते हैं 23 to 38%। वहाँ पे अगर ये 38% को इम्पल्सिवली ब्रेक कर देता है, मतलब 5 वेव में ये ब्रेक कर देता है, तो उसके बाद के रिट्रेसमेंट में आप बाय का प्लान कर सकते हैं और उस केस में जो भी लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो यहाँ पे आप कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं ताकि यहाँ पे आपको ऐसी पैनिक सिचुएशन में बाइंग अगर नहीं सूट कर रहा है, आपको डर लग रहा है, तो आप कंफर्मेशन का वेट कीजिए, उसके बाद करेक्टिव डिक्लाइन में बाय करके जो भी लो बना है उसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं और मिनिमम टारगेट आपका हाई के ऊपर होना चाहिए। ये डिक्लाइन जो है देखने पर अभी भी ये एक करेक्टिव पैटर्न ही लग रहा है। यहाँ पे अभी भी हमें कोई ऐसी पैटर्न नहीं दिख रही है जैसे उसको देख के हमें लगे कि यहाँ से मार्केट वापस रिवर्स कर सकता है, जैसा हमें वीकली चार्ट को देख के लग रहा है। वीकली चार्ट को देखें तो सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल पर, मैं प्राइस एक्शन के बारे में बोल रहा हूँ, इस कैंडल को देख के लग सकता है कि यहाँ से रिवर्सल
हो सकता है, लेकिन बेस्ड ऑन इलियट वेव थियरी और इमीडिएट पैटर्न को अगर हम देखें इस डिक्लाइन की पैटर्न को, तो ये पैटर्न मुझे अभी भी करेक्टिव पैटर्न ही लग रही है। डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है आपका 23,275। इसको ब्रेक नहीं करता तब तक तो आप रिवर्सल के बारे में सोचिए ही मत, और यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस अभी भी हमें देखने को मिल सकता है, और उसका प्लान आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया है तो ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप इंटरेस्टेड है मेरे साथ लाइव में जुड़ने के लिए, यहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके साथ आपको इलियट वेव का बेसिक कोर्स भी मिलता है, जिसके वीडियोस देख के आप मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ पाएंगे कि इलियट वेव थियरी जो है वो किस तरीके से काम करता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।